क्यों जाके जबरदस्ती किसान का जमीन जुतवा रहा है? भुगतान नहीं हुआ, उनके यहाँ कोई नोटिस नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, उसके बाद भी जबरदस्ती हो रहा है। जब सरकारें हजूर जमीन कब्जा कर ले किसानों का, तो फिर क्या होगा? इसका देखने करने वाला कौन होगा? जो आज का सर्किल रेट है उस आधार पर किसानों का भुगतान किया जाए। तो जो सर आज का जो सर्किल रेट है उस हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। 2013 के बाद बिहार में किसी भी तरह के जमीन का रेट रिवीजन नहीं हुआ है, और जब भी कोई जमीन एक्वायर होगा तो जो रेट सरकार ने उस समय फिक्स किया है उसी के अनुसार ही उसको पेमेंट मिल सकता है। और अभी इस तरह का मामला पूरे बिहार में एक दो जगह नहीं, 6-7 जगह का मामला अलग अलग, पटना कमिश्नरी के यहाँ, मुजफ्फरपुर कमिश्नर में ये सब मामला पेंडिंग है कि आज से अगर सरकार रेट रिवीजन कर भी देती है तो वो पहले के प्रभाव से अगर लागू करेगी तो जितना एक्वायर हुआ है एक फिर नया मामला पूरे बिहार में आएगा। और आपको जब 2013 की बात कर रहे हैं उसी समय पेमेंट कर देते। जो सर्किल रेट है उसमें 4 गुना करके हम पेमेंट करेंगे। तो जो सर आज का जो सर्किल रेट है उस हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। और रोड बन रहा है पीडब्ल्यूडी का, इससे संबंधित है, ये राजस्व विभाग में कहां से पैसा है? इसको हजूर फाइनल करना चाहिए कि जो किसान है वो मारे जा रहा है, जो अफसर है जबरदस्ती जाके किसान के जमीन पर ढाका में कब्जा करा रहा है ठेकेदार से मिलकर। अब उस अफसर का क्या हिसाब है? क्यों जाके जबरदस्ती किसान का जमीन जुतवा रहा है? भुगतान नहीं हुआ, उनके यहाँ कोई नोटिस नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, उसके बाद भी जबरदस्ती हो रहा है। अब इस तरह कानून चले कि जबरदस्ती एक तो दूसरा लोग करता है, कोई जाके किसी का जमीन करता है तो सरकार देख रेख करती है। जब सरकारें हजूर जमीन कब्जा कर ले किसानों का, तो फिर क्या होगा? इसका देख रेख करने वाला कौन होगा? हजूर भुगतान करके उस जमीन को लिया जाए और उस जमीन को जो आज का सर्किल रेट है उस आधार पर किसानों का भुगतान किया जाए। कि मैं अभी तुरंत राजस्व मंत्री था, खाली जानकारी देना चाहूंगा कि 2013 के बाद बिहार में किसी भी तरह के जमीन का रेट रिवीजन नहीं हुआ है, और जब भी कोई जमीन एक्वायर होगा तो जो रेट सरकार ने उस समय फिक्स किया है उसी के अनुसार ही उसको पेमेंट मिल सकता है। एक मिनट, इसको लेकर के बहुत सारा मामला कमिश्नर के कोर्ट में, आयुक्त के रेवेन्यू कोर्ट में गया है, और अभी इस तरह का मामला पूरे बिहार में एक दो जगह नहीं, 6-7 जगह का मामला अलग अलग, पटना कमिश्नरी के यहाँ, मुजफ्फरपुर कमिश्नर में ये सब मामला पेंडिंग है। तो 2 तरह का कोर्ट होता है, एक लारा कोर्ट होता है, एक आयुक्त का कोर्ट होता है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अगर आज कोर्ट ऑर्डर भी कर दे तो सरकार को फिर से एक नोटिफिकेशन करना होगा कि रेट रिवीजन, हमारा एक नया रेट रिवीजन कराना होगा। तो कोर्ट का 1-2 जजमेंट आया है, उसमें लिखा गया है कि आज से अगर सरकार रेट रिवीजन कर भी देती है तो वो पहले के प्रभाव से अगर लागू करेगी तो जितना एक्वायर हुआ है एक फिर नया मामला पूरे बिहार में आएगा, क्योंकि रोज एक्वायर हो रहा है जमीन। तो ऐसे में सबको फिर जो है ये मुआवजा फिर बढ़ा करके देना पड़ेगा। तो ये एक मिनट, तो ये मामला अभी कमिश्नर के कोर्ट में पेंडिंग है, पटना कमिश्नर के कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में। जैसे अब उसके लिए लॉ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था, पूरा सरकार लॉ विभाग बैठी थी, और फिर इस पर सुझाव लिया जा रहा है, और मामला सरकार के यहाँ लंबित है कि किसानों को कैसे या रैयत को कैसे इसका फायदा मिले। तो ये कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट इसके लिए एक मसौदा तैयार कर रही है जो कि अभी लंबित है। सर ठीक है, हो गया। नहीं कहाँ हुआ? नहीं, सर कोई जवाब दिलवाइए, मंत्री से आश्वस्त तो कराइए। कमिश्नर सरकार नहीं ना साहब, सरकार तो कुछ बोले, सरकार नीति तय करेगी कि हमको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, करेगी ये तो बोले। और आपको जब 2013 की बात कर रहे हैं उसी समय पेमेंट कर देते। माननीय मंत्री, सभापति महोदय, सुनिए, बैठिए। माननीय सभी सदस्यगण ये जानते हैं कि जब सरकार नोटिफिकेशन करती है उसी दिन से उसका समय का जो रेट है उसी के दर से मुआवजा जो दिया जाता है, ये तो पहले से प्रावधान में है। माननीय सदस्य ने दर को चेंज करने की बात कही, तो जो दर अभी वर्तमान में है जिसकी चर्चा
सभी सदस्य ने की 2013 का दर है, तो उस दर पे का संशोधन जो होगा वो राजस्व विभाग करेगा, और जो संशोधन होगा उसको मानने का काम पथ निर्माण या जो भी NHAI की जो योजना है, ये जिसकी सरकार तय करेगी ना, योजना- कमिश्नर हमारे सरकार नहीं ना कमिश्नर- है, अब जनता सरकार तय करेगी अब- नीति, सभापति हमको महोदय, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जो लोग कोर्ट में चले जाते हैं, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। बात कर लीजिए। देश है। सवाल यह है कि जब छोटा मोटा इनका मामला होता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो कैबिनेट में ले जाकर के उसको आप बदल देते हैं। ये इतना सा मामला है, इसको कैबिनेट से कर दीजिए, ठीक है, इसको बदल सरकार दीजिए। कौन सी बड़ी बात है संवेदनशील कि है, उसका इस पर विचार बहाना करेगी। जो ये हो रहा है वो हो रहा है, प्रश्नोत्तर काल जांच हो रही समाप्त है। हुआ। कैबिनेट से जिन कर प्रश्नों दीजिए। को उत्तर किसान प्राप्त हो विरोधी गए उन्हें सदन के मेज पर रख देंगे। शून्यकाल। प्रश्न को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जवाब नहीं आया है। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने स्थानांतरित किया तो है। जहां ट्रांसफर किया गया उस दिन होगा तो आपका आ जाएगा। चलिए, माननीय सदस्य श्री डॉक्टर मनमोहन झा जी, इसको पढ़ लिया जाए, समझा जाए क्या, तो जल्दी हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों को 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके कारण सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। वेतन और पेंशन कर्मचारियों को समय पर नहीं मिलने के कारण न केवल कर्मचारी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजरता है। पेंशन कर्मियों को उपचार करने में भी बाधा आ रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों को एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में नवयुक्त शिक्षकों को सभी बकाये भुगतान अतिशीघ्र करने एवं वेतन का भुगतान ससमय करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में 7 मार्च 24 को न्यास समिति गठन हेतु बिहार राज्य धार्मिक नागरिक परिषद को जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव अनुशंसा के साथ अनुमोदन हेतु भेजी गई है। मंदिर की जमीन को अतिक्रमण के साथ विकास कार्य में रुकावट हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन में सरकार से अविलंब न्यास समिति गठन एवं अतिक्रमित भूमि को खाली कराने हेतु स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।